श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। श्रावण मास का आज दूसरा दिन है और आज आप सुनेंगे श्रावण महात्म्य का दूसरा अध्याय। और इस अध्याय में स्वयं भगवान शिव वर्णन कर रहे हैं श्रावण मास में आने वाले व्रत के बारे में और पूजा विधि के बारे में। तो आज की कथा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान शंकर श्री सनत कुमार जी से बोले, हे महाभाग, हे ब्रह्मापुत्र, आप बहुत नम्र हैं। यही कारण है कि आप बड़े दयालु हैं, समस्त सद्गुणों से युक्त श्रोता भी हैं। और हे अनग, आपने जो श्रावण मास के बारे में पूछा है तथा जो कुछ नहीं भी पूछा है वह सब कुछ भी मैं सहर्ष आपसे कहता हूँ। शत्रुता रहित प्राणी तो प्रिय होता ही है और आप तो वैसे ही नम्र हैं। आपके पिता ब्रह्मा बहुत उद्दंड थे, अतः उनका 5वां सिर कट गया। उस मत्सरता को छोड़कर मेरी शरण में आए। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, आप एकाग्रचित्त होकर सुने। हे योगी श्रेष्ठ, श्रावण मास में मनुष्य नियम से रहकर सायंकाल 4 बजे भोजन करे, 1 मास तक रुद्राभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी एक वस्तु को छोड़ देवे। पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बिल्व पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करे, कोटिलिंग अर्चना करे, ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन कराए, नियम का पालन करे, उपवास करे और पंचामृत से अभिषेक, चूँकि मुझे बहुत प्रिय है, उसे भी अवश्य करें। इस श्रावण मास में जो जो क्रियाएं की जाती हैं वह सभी अनंत फलदायक होती हैं। हे मुनियों में श्रेष्ठ, इस मास में भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और सच बोलें, कभी भी व्रत रहित न रहें, पत्तल में भोजन करें तथा व्रती साग मात्र का त्याग करें। हे मुनियों में उत्तम, भक्ति युक्त होकर व्रत का पालन करें, प्रातःकाल स्नान ध्यान करें, इंद्रिय निग्रह करें अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखें और एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करें। इस मास में मंत्रों का पुरस्चरण भी उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। 6 अक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेदों का पाठ करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पुरुष सूक्त का जाप तो और भी अधिक फलदायक होता है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने पर सद्य फलता है और वांछित फल प्रदान करने वाला होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो व्यक्ति इस मास में एक भी दिन व्रत से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे सर्वाधिक प्रिय है। यह मास फलदायक भी है तथा निष्काम भाव से किए गए कर्म के फलस्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाला भी है। हे सत्तम, इस मास में करने योग्य जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य व्रत करें, सोमवार को मेरी पूजा करके भक्त भोजन करें। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 मास तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि प्रदाता रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी नामक व्रत होता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत और शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत किया जाता है और शनिवार को हनुमान तथा नृसिंह का व्रत किया जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं तिथियों में होने वाले व्रतों का वर्णन करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। इसी मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी नामक व्रत किया जाता है तथा श्रावण शुक्ला चतुर्थी को दूर्वा गणपति नाम का व्रत होता है। इसी को हे मुने विनायक चतुर्थी अथवा गणेश चौथ व्रत के नाम से जाना जाता है। श्रावण शुक्ला पंचमी नाग पूजन के लिए अत्यंत उत्तम मानी गई है। हे मुनि कुलपति, इसका दूसरा नाम मानव कल्पादि है, ऐसा जान लो। षष्ठी के दिन सुपोदन नाम का व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नौमी को नक्त व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नाम का व्रत किया जाता है। कोई कोई मनुष्य इस मास की दोनों पक्ष की एकादशियों को आशा व्रत का होना स्वीकार करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्रारोपण करना कहा गया है, अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति को प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्प बलि और हयग्रीव जयंती होती है। हयग्रीव नाम का भगवान विष्णु का अवतार माना गया है और ये 7 काम श्रावण मास की शुक्ल पूर्णिमा को किए जाते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट नाम का व्रत किया जाता है तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि किया जाता है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान विष्णु का श्री कृष्ण नाम से पूर्णावतार हुआ है। उस दिन व्रत तथा उत्सव मनाएं। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठौरा व्रत होता है। इस दिन कुशोत्पाटन और वृषभों अर्थात बैलों की अर्चना करें।
भगवान शंकर आगे कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर समस्त तिथियों के अलग अलग देवी देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव हैं, नवमी की देवी दुर्गा और दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव और पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं। अमावस्या के स्वामी पितर हैं। इस क्रम से ये देवी देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि को उस देवता की अर्चना करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी मास में प्रायः अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय का वर्णन करता हूँ, आप एकाग्र चित्त होकर सुनिए। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही अर्घ्य दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण मास में गभस्ती नाम से तपते हैं। सूर्य भगवान का पूजन इस मास में भक्ति से तत्पर होकर करना चाहिए। श्रावण मास में शाक का त्याग करें, भाद्रपद में दही का, आश्विन में दूध का और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। यह संपूर्ण विधान करने में यदि समर्थ न हो तो श्रावण मास में इन वस्तुओं का त्याग करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो जाती है। हे मान्य सज्जन ब्राह्मण, यह मैंने आपसे अति संक्षेप में उपदेश किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस श्रावण मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्षों में भी करने में समर्थ नहीं है। भक्त मेरी प्रीति के लिए अथवा भगवान हरि की प्रीति के लिए संपूर्ण व्रतों का पालन करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर आप मुझ में तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं पाएंगे। मुझ में और हरि में कोई भी भेद नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरक के भागी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का पालन करें। ओम नमः शिवाय। श्रावण महात्म्य का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। तीसरा अध्याय आप कल सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कल भी आप कथा जरूर सुनेंगे। और हाँ, अगर आप शिव महापुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल धर्म साधना पर शिव महापुराण की कथा प्रतिदिन सुनाई जाती है। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो उस चैनल पर आप शिव महापुराण की कथा भी सुन सकते हैं। और इसके अलावा कोई और भी कथा या कुछ और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सही समय पर कथा सुनने के लिए आपको बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।